Hello, us. We will study class 12th themes in Indian history, part 1, chapter 1st, Harappan civilization. So, in the previous class, we have studied about the basics of the Harappan civilization, like what is the Harappan civilization, what were the sites of Harappan civilization, and how the archaeologists study the Harappan civilization. तो हमने देखा था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो बेसिकली कुछ फैक्ट्स को लेके हरप्पन सिविलाइजेशन को बता रहे थे, वहाँ के कल्चर को बता रहे थे. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज. वाइल द प्रिवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडिकेटेड बाय द फाइंड्स ऑफ ग्रेन, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट एन एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. सो बोला जाता है कि जैसे हमने जो एनिमल्स की बारे में बात की, लाइक कि हमने ये देखा कि हरप्पन सिविलाइजेशन में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं. तो वो कैसे पता, किसी के कुछ एनिमल्स के बोन्स पड़े थे, कुछ एनिमल्स वहाँ पे विजिबल थे, किसी के फूड हैबिटिंग की चीज़ें वहाँ पे रखी थी. ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें पता चल गया कि चलो ठीक है, ये एनिमल दिस इज़, कौन कहता है ये आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंस रहे थे. लेकिन जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एग्रीकल्चर थे, तो ये बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज कि ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो तभी चल सकती थी जब वहाँ पे पता ये चलता है कि कौन कौन से ग्रेन पाए जाते थे और ग्रेन को कैसे उगाया जाता. बिकॉज वो एरिया कैसा था, प्लेन था, माउंटेन था, स्लाइन था, कैसा था. वे सीड्स ब्रॉडकास्ट scattered on plugged lands. Representation on seals and terracotta sculpture indicate that bull was known, and archaeologists extrapolate from this the oxen were used for the plugging. देखो बोला जाता है कि जो सीड्स थी, क्या सीड्स को प्लग्ड लैंड में स्कैटर्ड किया जाता था. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ था किसका, टेराकोटा स्कल्पचर्स का, सील का, और जो एक बुल को रिप्रेजेंट कर रहे थे. और ठीक है, और ये बताया जाता था कि इनको बेसिकली प्लगिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता. मोर ओवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट द साइट इन कोलिस्तान एंड बानावाली. तो बोला जाता है कि जो टेराकोटा मॉडल था, ठीक है, प्लगिंग के लिए, वो बेसिकली 2 प्लेसेस पे हरप्पन के 2 साइट्स पे पाया जाता था. वन कोलिस्तान एंड बनावाली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता था, व्हाट वेर द 2 साइट्स वेयर द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग वेयर फाउंड. The first one is the Kolistan and second is the Banawali, which was located in Haryana. Archaeologists have also found evidence of plugged field at Kalibangan. कालीबंगन में भी ये मिला था, बट इनिशियली कौन कौन से थे, कोलिस्तान एंड बानावाली. एसोसिएटेड विथ अर्ली हरप्पन स्लेबल, और ये अर्ली हरप्पन स्लेबल से एसोसिएट थे. द फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ फॉरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड सजेस्टिंग दैट 2 डिफरेंट क्रॉप्स वेयर ग्रोन टुगेदर. बेसिकली यहाँ पे जो फील्ड था, उनके 2 सेट्स ऑफ फॉरोज होते थे, और वो कैसे होते थे, राइट एंगल पे होते थे. तो ये बेसिकली ये सजेस्ट कर रहा था कि 2 डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ सोन किया जाता था. ठीक है, ये बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कुछ कुछ चीज़ों को देख के. ये टेराकोटा बुल है, ठीक है, इसी को देख के एक यहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का आर्कियोलॉजिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ थी, क्योंकि ये चीज़ें होती थी, क्योंकि ये ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे पाई गई थी. 2 क्रॉप्स साइमल्टेनियसली शोन किए जाते, क्योंकि सेट्स ऑफ 2 फॉरेस्ट दिख रहे थे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को देख के यहाँ पे बताया गया था. नाउ the field had set, yeah, archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. archaeologists जो हैं उन्होंने क्या बोलते हैं कि उन्होंने ये टूल्स को भी यूज़ किया है, हार्वेस्टिंग के लिए भी डिफरेंट टूल्स को यूज़ किया है. डिड द हरप्पन यूज़ द स्टोन ब्लेड सेट इन द वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज़ द मेटल टूल्स. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप कभी भी रूरल एरियाज़ भी जाओगे तो जो हार्वेस्टिंग होती है बेसिकली ओल्ड ट्रेडिशन में, तो वो कुछ ऐसे शेप का रहता है. जस्ट आई विल टेल यू कि ऐसे इट इज़ अ मेटल, ठीक है, ये आयरन पीस रहता है, और ये जो हैंडल रहते हैं ये वुडन से कवर रहते हैं, ताकि वो उसको पकड़ के ऐसे कटाई करते हैं, ठीक है, फसल को. तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम में भी ऐसा होता था.
तो ये हम आगे पढ़ेंगे. मोस्ट हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एराइड लैंड्स वेयर इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर. बोला जाता है कि अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन का लोकेशन, साइट्स की लोकेशन देखो, ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, ठीक है, ये देखो, ये प्लेस ये कहाँ है? सेमी एराइड एरिया में. सेमी एराइड मीन्स वहाँ की जो लाइक सॉइल है वो बेसिकली सैंडी सॉइल है. तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर की स्कैरिसिटी रहती है हमेशा. और इवन द सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर अ क्रॉप प्रोडक्शन. तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ तो पता चल गई कि वो ज़्यादातर, चलो ठीक है, फार्मिंग के लिए नहीं थे, बट कुछ ना कुछ थे. नाउ वेयर इरिगेशन, traces of canals have been found at the Harappan site of Sohar Tugai in Afghanistan but not in Punjab और सिंध. बोला जाता है कि कुछ क्या पाए गए थे? कैनल्स, ट्रेसेस ऑफ कैनल्स पाए गए थे. बेसिकली अगर कोई एग्रीकल्चर कर रहा है तो उसको कुछ पानी तो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे पानी नहीं तो किसी अगर प्लेस पे है, तो जैसे वहाँ पे सिंध नदी, वो इंडस नदी, सिंधु नदी भी बोलते थे, ठीक है. इंडस नदी वॉज वन सोर्स फॉर दैम टू हैव द टू प्रोड्यूस द टू कल्टिवेट द क्रॉप्स. ओके, तो बेसिकली ये कैनल्स कुछ दिखते हैं, लेकिन ये कैनल्स कहाँ दिखते हैं? अफगानिस्तान एरिया में, नॉट इन अ पंजाब एंड सिंध, ठीक है. इट इज़ पॉसिबल दैट एंशियंट कैनल्स silted up long ago. It is also likely that water drawn from wells was used for irrigation. बोला जाता है कि मे बी जो इतना टाइम हो गया तो जो कैनल्स था वो सिल्टेड हो गया होगा. और ये भी तो है, हो सकता है कि जो वहाँ पे कुआं पाया जाता था, वेल्स, वो भी इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है. बिसाइड्स वाटर रिजर्वर फाउंड इन ढोलावीरा गुजरात में हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर. देखो, ढोलावीरा, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ, ढोलावीरा वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस साइट विच वॉज लोकेटेड इन द गुजरात, ठीक है. तो ढोलावीरा में क्या होता था कि यहाँ पे एक कुछ लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग काइंड की कुछ टेक्निक दिखने को मिली थी, जहाँ पे बेसिकली पानी को स्टोर किया जाता था और उस पानी को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था. ओके, देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर के कुछ टूल्स मिले थे. ये आप डायग्राम देख सकते हो, फिगर नंबर 1.1. ये बेसिकली कॉपर के टूल्स हैं. नाउ यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड. आर्टिफैक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाइड किया जाएगा? प्रोसेसिंग ऑफ फूड required grinding equipment as well as vessels for mixing, blending, cooking. This were made of stone, metal and terracotta. बोला जाता है कि अगर हम मान लो कि लोग वहाँ पे रह रहे हैं, सिंपल कॉमन सेंस की बात है, अगर कहीं प्लेस पे लोग रह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वो खाएंगे, सर्वाइवल के लिए कुछ तो उनको ज़रूरी होगा. और उस खाने के लिए वो कच्ची चीज़ तो नहीं खा सकते एक टाइम पीरियड तक. जब उनको टेस्ट डेवलप हो तो कुछ बनाएंगे, तो एक वेसल की ज़रूरत होगी, ठीक है. तो बेसिकली जो वेसल थे वो किससे बने होते थे? स्टोन, मेटल और टेराकोटा, ठीक है. दिस इज एक्सर्प्ट फ्रॉम वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट्स ऑन द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो, द बेस्ट नोन हरप्पन साइट. तो बेसिकली ये जो एक्सर्ट था, ये चीज़ें जब पता चली, वो बेसिकली कहाँ से, एक जो साइट है हरप्पन सिविलाइजेशन की जो मैंने आपको दिखाया था, मोहनजोदारो, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली. सैडल कर्न्स आर फाउंड इन कंसिडरेबल न्यूमरस एंड दे सीम टू हैव बीन द ओनली मीन्स इन यूज़ ऑफ ग्राइंडिंग सेरल्स. देखो, बोला जाता है कि सैडल कर्न्स, ठीक है, जो बेसिकली एक चक्की काइंड का बोल सकते हो, वो बेसिकली दिखा था मोहनजोदारो में. और बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है? ग्राइंडिंग सीरियल्स, कोई भी सीरियल्स को ग्राइंड करने के लिए. तो इससे तो आपको पता चल गया कि हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें आर्टिफैक्ट पाई जाती थी और ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों में यूज़ होती थी. एज अ रूल दे वेर रफली मेड ऑफ अ हार्ड, ग्रिटी, इग्नियस रॉक और सैंडस्टोन और एंड मोस्टली शो साइंस ऑफ हार्ड यूसेज. बोला जाता है कि जैसे कि रूल है, ये बेसिकली सैडल कर्न्स जो क्विंस थे, ये बेसिकली रफ़ हार्ड वो होती थी, ठीक है, रफ़ होती थी, हार्ड होती थी और हार्ड यूसेस के लिए होती थी ताकि ये जल्दी टूटे ना, ठीक है. ग्रिटी होती थी, इग्नीशियस रॉक से बनी होती थी, सैंड स्टोन से बनी होती थी. और इनका ये सब ये सब कैसे पता चला कि ऐसी होती थी? बेसिकली उनके साइन को, उसके स्ट्रक्चर को देख के. नाउ
as their bases are usually convex, they must have been set in the earth or in the mud to prevent their rocking. बोला जाता था कि जो उसके बेसिस होते थे वो बेसिकली कॉन्वेक्स होते थे, ठीक है, और उनको मतलब कि नीचे रखा जाता था ताकि वो बेसिकली क्या हो कि रॉकिंग, अगर हम पीस ऑफ आयरन को बाहर रखेंगे, ठीक है, पीस ऑफ आयरन को बाहर रखेंगे तो जनरली वाटर इस पे आएगा, जो वाटर आएगा तो यहाँ पे रस्टिंग फॉर्म होगा, तो ये जो आयरन की पीसेस हैं वो एक लेयर में रस्टिंग लेयर बन के निकल जाएंगे। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए इसको मिट्टी के अंदर रखा जाता था, ठीक है। नाउ two main types have been found, those on which another smaller stone was pushed or rolled to and fro, and other with which second stone was used as a pounder, eventually making a large cavity in a neither stone. देखो बेसिकली यहाँ पे बोला जाता है कि दो मेन टाइप्स के यहाँ पे पाए जाते थे, ठीक है। पहला एक स्मॉल स्टोन पाया जाता था, ठीक है, जिसको बेसिकली पुश किया जाता था टू और फ्रो में, ठीक है, और जो दूसरा था स्टोन था वो यूज़ किया जाता था पाउंडर, और इसकी लार्ज कैविटी बनती थी इन द नीदर स्टोन, इवेंचुअली द मेकिंग अ लार्ज कैविटी इन द सॉरी, और दोनों स्टोन में लार्ज कैविटी नहीं बनाया जा सकता था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टोन की बात हो रही है कि दो प्रकार के स्टोन होते थे, एक स्टोन छोटा रहता था और उसको टू और फ्रो के लिए ही यूज़ कर सकते थे लाइक अ पेंडुलम हम बांध के, और दूसरा जो होता था पाउंडर के लिए यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम दोनों की कैविटी नहीं बनाते, मतलब उसको एक प्रॉपर शेप नहीं दे सकते थे, ठीक है। नाउ coming to quints. Quints of the former type were probably used slowly for grains, the second time possibly used for pounding herbs and spices of making curries. देखो क्विंस, यहाँ पे जो क्विंस थी, ये देखो आपको दिखने को मिल गया, इट्स ये इमेज आप देख सकते हो, यहाँ पे दो प्रकार की पाई जाती थी, ठीक है। आप इससे देख सकते हो कि ये कहीं ना कहीं ग्राइंड करने के लिए पर्पज से यूज़ होते हैं। इवन अभी भी विलेज में जाओगे तो एक ऐसे ग्राइंड का रहता है और उसके ऊपर एक लंबा सा रहता है जिसको चलाते हैं ताकि जो मसाले ना उसको वो पीस सके, ठीक है। तो बेसिकली दो प्रकार के, एक छोटा जो एक था वो बेसिकली ग्राइंड करने के लिए सैरल्स के लिए थे, दूसरा स्पाइसेस के लिए। In fact, stones of this later type are dubbed curry stones by our workman, and our cook asked for a loan of one from museum for use in the kitchen. बेसिकली आर्कोलॉजिस्ट का कहना है कि इससे एक ये जो स्टोन था इससे क्या हुआ कि हमने करी बनाई, करी स्टोन्स का नाम दिया और उसको म्यूज़ियम में रखा। तो एक जो वहाँ का कोई पर्सन था जिसने बोला कि आई ऑल्सो वॉन्ट दिस फॉर माई पर्सनल यूज। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या स्टडी की है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली हम यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को, हड़प्पन एग्रीकल्चर साइट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर वहाँ पे कैसे होता था। ये तो हमें पता चल गया कि एग्रीकल्चर वहाँ पे होता था, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्रॉप्स, कुछ सेरल्स पाए जाते थे। हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देखा था कि वीट, ठीक है, कौन कौन से क्रॉप्स पाए जाते थे, वीट, बैली, लैंटीन, चिकपिया, सीसम, मिलेट्स, ये और राइस, ये बेसिकली क्रॉप्स पाए जाते थे। अगर ये क्रॉप्स पाए जा रहे हैं तो उसको उगाया कैसे जा रहा है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से सीखा कि यहाँ पे टेराकोटा काइंड ऑफ प्लगिंग चलती थी, और टेराकोटा काइंड ऑफ प्लगिंग चलती थी ये कैसे हमें पता है, एक टेराकोटा बुल को देख के, टेराकोटा बुल का एक स्ट्रक्चर वहाँ पे मिला और उसकी प्लगिंग चलती थी, और ये भी पता चला कि दो फॉरोज होते थे ताकि दो प्रकार के क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली एक ही फील्ड में प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। और कौन कौन से लोकेशन में ये टेराकोटा टाइप की चली, बेसिकली दो प्लेस पे चली थी, कोलिस्तान एंड बनावाली, कालीबंगन। और यहाँ से दो चीज़ें पता चली कि यहाँ पे इरिगेशन ज़्यादा पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ की लैंड सेमी एराइड थी। और क्या चीज़ें पता चली, दूसरी ये पता चली लोग यहाँ पे कैनल यूज़ करते थे उस टाइम पे, मे बी वेल भी यूज़ करते थे, बट वेल का कोई ऐसे दिखा नहीं, लेकिन कैनल का दिखा था, ठीक है। और उसके बाद आर्टिफैक्ट्स में जब हमने पढ़ा तो आर्टिफैक्ट्स में क्या हमें पता चला कि स्टोन दिखते थे, ठीक है, क्वींस बने रहते थे जिसके,
ठीक है। ये क्यून्स दो पर्पज़ के लिए यूज़ होते थे, एक तो स्पाइसेस के लिए होते थे, ठीक है, स्पाइसेस बनाने के लिए, स्पाइसेस पाउडर बोल सकते हो आप, ठीक है, और दूसरा हो गया सेरल्स को सॉरी हाँ सेरल्स को ग्राइंड करने के लिए, ग्राइंडर एज अ ग्राइंडर यूज़ होता था। तो बेसिकली ये स्टोन्स वहाँ पे पाए जाते थे और इसको हम वो अर्थ के नीचे रखते थे ताकि वो ख़राब ना हो। और मैंने जैसे आपका आयरन का एग्जांपल दिया था, वैसे ये स्टोन भी कहीं ना कहीं ख़राब होते थे। तो ये हमें यहाँ पे दो चीज़ें जानने को मिली। एक तो पहले मिला कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या थी और आर्टिफैक्ट्स को कैसे स्टडी किया जाता है ये, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस एंड एन्जॉयड दिस क्लास। विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।